बस अपने दिमाग को कंट्रोल कर, सारी बातों को अपने मन में मत आने दे। तो गलती से भी कभी नायरा को गलत सलाह नहीं देगा। जो भी उसे सलाह दी वो मार्केट के फीडबैक के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से दी, सही सलाह दी। अलग अलग क्लाइंट्स की अलग अलग सोच होती है। रणबीर कपूर क्या बोलता है या कोई और क्या बोलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने नायरा को गलत सलाह नहीं दी। भूल जाए सब। कहाँ गए थे तुम? फेस साफ करने। दिमाग थोड़े जाले लग गए थे, साफ हो गए। थोड़े और आम खाने। कंपटीशन का एक और राउंड तो बनता है ना? क्या बोलते हैं? चलो चलो। अरे इस बार प्लीज एक मुझे लीड दे दो। लेकिन एक ही। एक्सक्यूज मी। हेलो सर। हेलो मैम, हम लोग मीडिया मैगजीन से आए हैं। हम एक फीचर कर रहे हैं न्यू एज एंटरप्रेन्योर पे। अरे लेकिन ऐसे कैसे आ गए भाई? एक नोटिस, अपॉइंटमेंट कुछ तो चाहिए। ऐसे बिना बताए आ गए आप तो। सॉरी सर, बट थोड़ा अर्जेंट फीचर है सर। पर है क्या? आप लोग प्लीज जल्दी चेंज करके रेडी होके आइए। तब तक मैं कुछ सेटिंग कर लेता हूँ, फिर मैं आपको सब बताता हूँ। प्लीज, लेकिन थोड़ा जल्दी कीजिए। अरे पर तैयार किसको होना है? किसकी फोटोज होंगे? कुछ तो बताइए। सबके जनरेशन इन जेम्स एंड ज्वेलरी, इस पे फीचर्स करना चाहते हैं और गोइंका के नई पीढ़ी को आगे हाईलाइट करना चाहते हैं। वाह कार्तिक, मुझे पता था एक दिन ये लोग तुम्हें। अरे भाई रुको 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 रुको, पहले हमें अपना घर तो ठीक ठाक कर लेने तो। देखो क्या हाल बनाया हुआ है हमने। अमर इन्हें बिठाओ और इन्हें खस और बादाम वाला शरबत दे दो। तब तक हम तैयार होके आते हैं। चलो 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 चलो, चलो। मजा आ गया दीदी। अभी अभी अखिलेश ने इतने बड़े ऑर्डर की खबर सुनाई और अभी ये लोग भी आगे मैगजीन की फोटो लेने। इनके जाने के बाद सेलिब्रेट करेंगे। सच कहूँ, नायरा के सुख वाले आइडिया ने तो कमाल कर दिया। आई नो, अब तो इनाम बनता है उसका। अच्छा सुनो, आज तुम मेरी पसंद के कपड़े पहनोगे प्लीज, ओके? कोई भी शर्ट टी शर्ट पहन लूंगा, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है कार्तिक, इतनी बड़ी मैगजीन के लिए फोटो ले रहे हैं, कोई भी कैसे पहन लोगे? तुम चलो। अरे हाय। देखा, मेरी चॉइस में तुम कितने हैंडसम लगते हो। तुमने भी मेरी पसंद की ड्रेस पहनी है, इसलिए तुम भी इतनी ज्यादा प्रिटी लग रही हो, एकदम जानलेवा। अच्छा, तो फिर हाई क्यों नहीं किया? कितना भी कर लूं, कमी है। अच्छा चलो, नीचे सब वेट कर रहे होंगे, चलो जल्दी। किट्टू को बुलाओ ना जल्दी। देर से ही सही, लोगों को पता तो चला हमारा पोता कितना काबिल है। आज हम उसके लिए कितना गर्व महसूस कर रहे हैं, हम बता नहीं सकते। हमारे खानदान के नाम को और उसके काम को तो बहुत दूर तक ले जाएगा। एक बार इस मैगजीन में उसका इंटरव्यू और फोटो छपने दो, फिर देखो लाइन लग जाएगी नए नए लोगों की उसके साथ काम करने के लिए। सही कह रही है माँ, ये सब नायरा और कार्तिक की मेहनत का ही फल है। मेहनत के साथ साथ किस्मत भी बहुत जरूरी होती है, और मेरी लेडी लक तो मेरे साथ ही है। जब से लेडी लक बनकर आई है ना मेरी लाइफ में, बता नहीं सकता मेरी लाइफ कितनी चेंज हो गई। आज मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ नायरा, उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ। बस बस बस, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हें सिर्फ आइडियाज दिए हैं कि ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। तो पर्सनल लाइफ हो या काम, मेहनत सिर्फ और सिर्फ तुमने की है। अच्छा भाई, ठीक से लगा लेते हैं, क्रेडिट दोनों को दे देते थोड़ा थोड़ा, ओके? हाँ, ये हुई ना बात। अरे कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों। हाँ, किसी की नजर ना लगे। तू। शुरू करें सर? हाँ। सबसे पहले आप सब फैमिली मेंबर आ जाइए।
अब सर हो मैम आप रहिए और बाकी आप साइड हो जाइए इधर। सर आप 2 मिनट इधर आइए, मैम के सोलो पिक्चर्स लेने हैं। यस ऑफ कोर्स। माँ जी नायरा के सोलो शॉट्स क्यों ले रहे हैं? बाकी सबके तो नहीं लिए। अरे वो किट्टू की पत्नी है इसलिए। आजकल देखा नहीं, हर जगह पत्नी को भी पति की सफलता का श्रेय देते हैं कि ये दोनों साथ में थे इसलिए ये सब हो पाया। मैम आपका हो गया, सर आप आ जाइए। देखा, अब ले रहे हैं ना किट्टू के भी सोलो फोटो। ओके सर, हो गया। बड़ी जल्दी हो गया। मेरे पास और टाइम है, अगर आपको और फोटोज खींचने तो प्लीज खींचिए। नहीं सर, हमें जो चाहिए था मिल गया है। देखिए कितनी प्यारी पिक्चर्स आई है। देखिए माँ जी, नायरा के कितने सारे फोटोग्राफ्स खींचे और कार्तिक के बस 2-3। लड़कियों के तो ज्यादा ही लेते, लड़कों के 2-3 में काम खत्म हो जाता है और चाहिए भी 2-3 हो गए। और हमारा किट्टू तो क्या कहीं से भी अच्छा ही दिखता है, एकदम हैंडसम। थैंक यू सो मच। बहुत जल्द आप खुद को हमारी मैगजीन के पेजेस में देख पाएंगे। और इतना ही नहीं, शायद कोई फोटोज हमारी कवर पेज पे भी आ जाए। स्पेशली अवार्ड अगर आपके यहाँ आया। अवार्ड आएगा? हाँ, ऑनर जो मिलेगा। अगर वो मिलेगा तो स्पीच भी देनी पड़ेगी ना? उसकी टेंशन मत लो, प्रिपरेशन मैं करा दूंगा। फंक्शन कब है भैया? रियली डोंट नो, सबको फॉर्मली इनविटेशन आएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बस भी करो यार, अभी तो इनविटेशन आई भी नहीं है और तुम अभी से इतनी स्पीच प्रैक्टिस करवा रही हो। देखो ये सब स्पीच देना ना मुझे बहुत बोरिंग काम लगता है, बंद करो ना प्लीज। अच्छा जी, तो ऐसे बोलो ना कि कार्तिक गोयनका को स्पीच प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं है, वो कहीं भी कभी भी किसी को भी भाषण दे सकते हैं। अच्छा बताऊं मैं तुम्हें? नहीं। लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस कर ही लेना, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड की स्पीच बेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट हो, ताकि लोग ना वीडियोस अपलोड कर करके इंटरनेट डाउन कर दें और टीवी चैनल्स वाले तुम्हें टॉक शो के लिए बुलाए और न्यूज़पेपर वाले तुम्हारी बहुत सारी फोटो खींचे, मतलब तुम्हारे पास सोने का खाने का तो टाइम ना हो। तुम दुआ दे रही हो, बद्दुआ दे रही हो। अब अपना फोटोग्राफ तो मैं दे नहीं सकता अपनी मैगजीन के लिए, प्लस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए वी नीड अ फेस, सो लेट इट बी। ओके सर। एंड प्लीज मेक श्योर कि राइट अप में कंपनी का मेंशन, हमारा लोगो और रॉयल वेडिंग के बारे में सब कुछ अच्छे से हाईलाइट हो। इट्स जस्ट नॉट अबाउट हर, इट्स अबाउट माय ब्रांड टू। ब्रांड किससे बनता है? सोच से। और उसके पीछे सोच किसकी होती है? उसके लिए काम करने वाले की। वाह नायरा, मुझे क्या लगता है ना, जो स्पीच देने का काम है ना ये तुम्हें करना चाहिए। एटलीस्ट लोगों को पकाने का पाप तो नहीं चढ़ेगा मुझ पे। कार्तिक तुम ना बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो इस सोने को लेके, नॉट गुड। अच्छा सॉरी बाबा, ठीक है ना, सीरियस हो जाऊंगा जब टाइम आएगा। फिलहाल कुछ और बात करें प्लीज। नहीं बेब्स, बाहर की कोई मैगजीन होती तो मैं अपना फोटोग्राफ जरूर देता और दी कवर पेज, बट उसी मैगजीन में जिसमें मैं खुद पार्टनर हूं उसमें अच्छा नहीं लगता। और प्लस तुम टाइटल भी तो देखो ना फीचर, इट्स जनरेशन इन जेम्स एंड ज्वेलरी। नायरा के मायका और ससुराल इतने सालों से इसी बिजनेस में है, सो ये बहुत ही जेन्युइन साउंड करेगा और प्लस बिना ऑब्वियस किसी को बताए मेरा ब्रांड भी प्रमोट हो जाएगा और लोग ये भी कहेंगे कि मिहिर कपूर सिर्फ नए टैलेंट को चांस नहीं देता बल्कि प्रमोट भी करता है। यस, दिस इज आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट, द रॉयल वेडिंग। अब देखो ना, मुझे तो इतने साल लग गए यहाँ तक पहुँचने के लिए और नायरा वो कुछ दिनों में ही यहाँ पहुँच गई, बट इसका कुछ हमारी कंपनी को भी तो फायदा होना चाहिए, राइट? आफ्टर ऑल काम तो उसे इसी कंपनी से मिला है ना। काम कैसे भी मिला हो, किसने किया है ये मायने रखता है। कार्तिक और नायरा दोनों ने मिलके ही सब कुछ किया है, तभी आज यहाँ तक पहुंचे। माँ जी अब बेवजह परेशान हो रही थी। बिना वजह तो नहीं, लेकिन शायद थोड़ी ज्यादा चिंता कर रहे थे। लेकिन हुआ वही जो होना चाहिए था। किट्टू ने इतने साल जो मेहनत की है उसका फल अब जाके मिल रहा है उसे। बहुत खुश है।
मेरी खुशी में सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें ही होगी। Of course I remember. बस एक बार मेरे टारगेट अचीव हो जाए उसके बाद we are gonna go on holiday. I'm waiting. लेकिन तुम जब इतने अनअचीवेबल टारगेट्स रख लेते हो ना तो डर लगता है। Come on मिताली, लाइफ में अनअचीवेबल कुछ नहीं होता। तुम देख रही हो ना मैं सब कुछ कितनी स्ट्रैटेजिकली कर रहा हूँ। अरे भाई कीर्ति से बात हुई क्या किसी की? कहाँ मिल रहे हैं वो लोग हमें? हाँ, फंक्शन के वेन्यू पे। चलो मनीष बेटा, अब हमें निकलना चाहिए वरना किट्टू और नायरा को आवाज हो। इतना बड़ा दिन है किट्टू का, हम नहीं चाहते देर से पहुंच के उसका मजा खराब करे। वो लोग आ गए ताईमा। अरे सचमुच बहुत अच्छे लग रहे हो दोनों। मेड फॉर ईच अदर, परफेक्ट कपल। लेकिन ये एक जैसे कपड़े क्यों पहने हैं दोनों ने? ऐसे लग रहा है जैसे कोई बैंड बाजा पार्टी है। इतना बड़ा दिन है किट्टू, थोड़ा सोचते ना, थोड़ा अलग से तैयार होते। लोग सोचते हैं कि भीड़ में एकदम अलग दिखे और तुम तो घर से ही एक जैसे कपड़े पहन के निकल रहे हो। ये आज के जमाने का स्टाइल है ताई जी। मैचिंग से अब ट्यूनिंग पे आ गए हैं लोग। जब मन मिलते हो, विचार मिलते हो तो फिर कपड़े क्यों ना मिले? बिल्कुल, दोनों हर चीज में बराबर है। बस बस, अब ज्ञान मत दो हमें, जल्दी से निकलने की तैयारी करो। चले? हाँ हाँ चलो। अगर स्पीच पे तुमने मेरा नाम नहीं लिया ना तो फिर तुम देखना मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। मेरी इतनी मजाल, मैं तो कहता हूँ मेरे बदले तुम ही चले जाओ स्टेज पे ऑनर रिसीव करने। वैसे भी हम दोनों में फर्क क्या है? सबने कहा ना, हम दोनों तो सेम सेम है। अच्छा, So guys, all set for the evening? Yes sir. Okay, now listen, most important thing. फ्रंट रो पे नायरा और उसके हस्बैंड या whoever she wants उनके लिए 2 सीट्स बुक्ड है, बट मैं चाहता हूँ तुम कुछ और चेयर अरेंज करो उसके फैमिली मेंबर्स के लिए। ओके सर। मेरे अंदाजे से 2 या 4 लोग तो जरूर आएंगे। मैं नहीं चाहता कि हमारे इवेंट में हमसे कोई भी अपसेट हो, और वैसे भी वो लोग इसी फील्ड से हैं और उनका नाम बहुत बड़ा है, तो मीडिया अगर उनसे कोई भी बाइट्स लेना चाहे तो आई एम श्योर वो हमारे ब्रांड के बारे में बहुत अच्छा ही बोलेंगे। ओके? यस सर। एंड अनदर थिंग, जब नायरा स्टेज पर मोमेंटो लेने जाएगी तब यही लोग हैं जो उनकी स्पीच पर सबसे ज्यादा तालियां बजाएंगे। जस्ट होप कि नायरा ने कुछ अच्छा प्रिपेयर किया जिसमें मेरे कंपनी का मेजर मेंशन हो। और हाँ गाइस, यस सर। हमारे जो लोग हैं मीडिया में, एमके के साथ नायरा के इस एसोसिएशन को लेकर उनसे कहो कि वो सबसे ज्यादा नायरा से सवाल करें। आफ्टर ऑल हम सब ने इतनी मेहनत की है तो हमारे ब्रांड तो प्रमोट होना ही चाहिए, राइट? यस सर। मनीष तो वही है ना नायरा जिसके साथ काम करती है, तो वो यहाँ क्या कर रहा है? बड़ा डिजाइनर है माँ, सब जानते हैं उसे, हो सकता है इनवाइट किया। What did I say? उनकी फैमिली में से कोई जरूर आएगा। बट सर आपने तो कहा था 2 या 4 लोग ही आएंगे, ये तो ऑलमोस्ट पूरी फैमिली आई है, 8-10 लोग हैं सर। एक्स्ट्रा चेयर्स भी रिक्वायर्ड होगी। वो सब तुम देख लो ना, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस। इस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ा एजेंडा है मेरे ब्रांड को प्रमोट करना। ओके सर, मैं चेयर्स का अरेंजमेंट करवाता हूँ। अरे यहाँ तो सिर्फ किट्टू और नायरा के लिए जगह रखी है, हम सब कहाँ बैठेंगे? पीछे और सीट है माँ, हम वहाँ बैठ जाएंगे। हाँ पर दादी, यहाँ आप या पापा बैठ जाइए कार्तिक के साथ।
मैं सबके साथ पीछे जाके बैठ जाती हूँ। नहीं बेटा, यहाँ तुम ही बैठोगी, हमारा क्या, हम पीछे बैठ जाएंगे। चलिए ना। लेकिन ये कैसा इंतजाम है? माँ, हर ऑर्गेनाइजर का अपना अपना तरीका है इवेंट को हैंडल करने का, और कौन सा बहुत पीछे है, एक ही रो तो पीछे। चलो बेटा बैठ। ओ कम ऑन स्वीटहार्ट, आई अंडरस्टैंड। जिस तरह से मेरा काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा काम तुम्हारे लिए। तुम इस वक्त बस उस केस पर ध्यान दो, ओके? I'll catch you later. Yeah, you too. Take care. राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बेटा। सॉरी। कृष अपनी बुआ से बहुत ज्यादा प्यार करता है, मामू से नहीं करना। देखा कैसा चेहरा बनाया उसने। बड़े हो जाने दो जनाब को, फिर तो मेरे पास ही रहेगा। आपका नाम लच्छी है ना? छोटी दादी ने बताया था आपके बारे में। नमस्ते। ये वही लड़की है ना जिसके बारे में कीर्ति बता रही थी? जी माँ जी, ये देवयानी आंटी के गांव से आई है। क्या हुआ, आप शर्मा क्यों रही हैं? तो बोली। हाँ, आप ना बिल्कुल परी लग रही हो, और आपके वो राजकुमार। थैंक यू। लेकिन उसे यहाँ क्यों ले आए? कोई मेला थोड़ी ना है यहाँ। यहाँ ना उसे कुछ समझ में आएगा ना मजा। जी वो लच्छी को लेकर आना पड़ा क्योंकि घर पे कोई है नहीं ना, भाभी माँ भी नहीं। इसीलिए कहते हैं ना, घर में 24 घंटे कोई स्टाफ होना चाहिए। पता नहीं क्यों आप सारे काम अपने हाथ से करती रहती है। बड़ी दादी कहती हैं इसी बहाने उनके हाथ पैर भी चलते रहते हैं और मन भी लगा रहता है। आइए बैठते हैं। हाँ हाँ बैठिए ना सब। नायरा, मैंने ना कार्तिक के लिए उसका मनपसंद हलवा बनाया है, बताना मत उसे। पर जब उसे अवार्ड मिलेगा ना तो नक्श को भिजवा के मंगवा लेना, ठीक है? सबका मुंह मीठा करेंगे हम। हाँ? कार्तिक, चलो ना एक बार चल के मिस्टर कपूर से मिल लेते हैं। उस टाइम भी अच्छे से मिले नहीं थे, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। चले? मिस्टर कपूर। Oh hi. Excuse me. Hi. How's it going? Can't be better. और I'm sure जडेजास को हैंडल करना बहुत इजी होगा। हमारे सिंधिया तो डोंट इवन आस्क, बहुत ही चूजी एंड डिफिकल्ट टू हैंडल। Yeah, they're great people. So far so good. Happy for you. So, big day, हाँ? हाँ, फैमिली में सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं। लेकिन आप यहाँ? इस मैगजीन का पार्टनर हूँ मैं। ओह, हमें पता नहीं था। It's completely okay. मुझे भी तो आपके बारे में सब कुछ काम पता है। And yes, ऑनर मिलने के बाद में you have to say something. You know, कोई भी। Ladies and gentlemen, a very warm welcome to all of you. चलो फंक्शन शुरू हो रहा है, बाद में बात करते हैं। Let's take our seats. कार्तिक, पता है यहाँ बैठ के कैसा लग रहा है? कैसा? जैसे ऑस्कर में बैठते हैं ना लोग, वैसा। बहुत ज्यादा नहीं हो? नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। आगे आगे देखो क्या होता है जब तुम्हें अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम इतनी अच्छी डांसर हो, अब डिजाइनर हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, दुनिया की बेस्ट बीवी हो। ये सब ना ऊपर स्टेज पे जाके भी कहना, ठीक है? मेरा बस चले ना तो पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला के कह दूंगा। और मेरा बस चले ना तो जब तुम स्टेज पे जाना इसी सीट पर खड़े होकर सीटियां मारो। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज कंट्रोल, बिल्कुल नहीं। क्या कर रहे हो? लिपस्टिक फैल गई है, 1 मिनट। अरे रुको, मैं करती हूँ।
रिश्ता क्या